जिला अध्यक्ष और हमारे जो जिला के प्रभारी हैं उन लोग की बैठक बुलाई गई है और जिला में हमारी क्या स्थिति है संगठन का इसका हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और समीक्षा उपरांत जो आगे क्या सुधारात्मक कार्य किए जाएंगे इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और विशेष तौर पर ये भी चर्चा होगी जो बदली हुई परिस्थितियाँ हैं राजनीतिक परिस्थिति जो पार्टी की है उस पर हम लोग का क्या एक्शन होना चाहिए। हम लोग सरकार के जो मुद्दे हैं गरीब के जो मुद्दे हैं जिन पर हम लोग को आवाज़ उठानी है उन विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे और हम हमारा जो पार्टी का कार्यक्रम है जो संपर्क यात्रा चल रहा था उस संपर्क यात्रा के बारे में आगे जिस प्रमंडल में हम लोग को होना है वहाँ उस प्रमंडल पर हम लोग चर्चा करके फिर से पुनः उसको शुरू करने की बात कर रहे हैं। इन्हीं विषयों पर हम लोग बैठे हुए हैं। संगठन का विस्तार, संगठन की वास्तविक स्थिति, बदले परिस्थिति में हमारे जिला अध्यक्षों का क्या व्यू है, हम लोगों ने इनसे 1 to 1 बात नहीं की थी। आज समय है कि हम लोग बात करके एक नई रणनीति तैयार करके फिर आगे हम लोग लड़ाई के लिए तैयार करने की बात है। बस इसी की आज बैठक है प्रभारियों का, जिला प्रभारियों का और जिला अध्यक्षों का हम लोग एक स्पेसिफिक मीटिंग बुला करके उन लोग से चर्चा कर रहे हैं। एक बूथ पर 5 लोगों को रहने की रणनीति बन रही है। निश्चित तौर पर जब हम लोग को लड़ाई लड़नी है और पार्टी को धारदार बनाना है तो एक बूथ पर 5 यूथ रहेगा। तो यूथ हमारे जो बहुत ही नौजवान ऊर्जावान होते हैं तो हम लोग का टारगेट भी है कि हम लोग हर बूथ पर 5 लोगों को कम से कम खड़ा करें। इसकी रणनीति पर भी आज चर्चा होगी। सर्वप्रथम आज बात होने के बाद फिर हम लोग आपको बाद में फीडबैक देंगे हम लोग की क्या अभी हम लोग की रणनीति बनी है। लेकिन आज अभी प्रारंभिक दौर पर हम लोग सीटों पर तैयारी है। देखिए सीटों पर तैयारी पार्टी अगर है तो सभी सीटों पर तैयारी करती है। हम लोग सब सीट पर अपना तैयारी कर रहे हैं ताकि गठबंधन जब किसी से भी होगा गठबंधन के बाद कितने सीट मिलेंगे और न भी मिलेंगे तो दूसरे सहयोगी हमारे होंगे उनको हम कैसे मदद कर सकते हैं इसकी हम तैयारी कर रहे हैं। और हमारा इच्छा है और पार्टी की भी इच्छा है कि हम लोग सभी सीटों पर तैयारी करें। उसी परिकल्पना के साथ हम लोग बैठे हैं और आज की मीटिंग के बाद फिर 1-2 मीटिंग करने के बाद हम लोग जुलाई के 15 जुलाई से हम लोग निकल पड़ेंगे सड़कों पर और लोगों के बीच पर जितने हमारे गरीब कार्यकर्ता हैं उनके बीच में हम अपनी बातों को रखेंगे और संगठन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। लोकसभा आते आते हमारी तैयारी इतनी अच्छी हो जाए कि 40 सीटों पर अपनी लोगों को मजबूत कर सकें और अपने सहयोगियों को सपोर्ट कर सकें और जिन मुद्दों के लिए हम अपनी पार्टी बनाए वो जन जन तक पहुँच सके। इसकी लड़ाई और इसकी रूपरेखा क्या है। असमंजस की बात नहीं है। असमंजस की बात हम कहाँ करें। हम कह रहे हैं कि हम जिनके साथ लड़ें मान लिया एनडीए के साथ हम लड़ें तो हम ये कहाँ करें कि नहीं लड़ेंगे। लेकिन हम जिनके साथ एक ऐसी बात बोले वो और भी सहयोगी दल हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी हम नहीं जान रहे कौन कौन सहयोगी दल जुड़ेंगे इसलिए हम ये सब का प्रयोग किए आपको। एक एनडीए का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमने अपना समर्थन दिया है लेकिन और भी सहयोगी हमारे जुड़ेंगे हमको नहीं जानकारी है। जो भी जुड़ेंगे और चुनाव लड़ेंगे सीटों का जब बंटवारा होगा तो वहाँ पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर का भी अपना महत्व होना चाहिए। हमारे भी कार्यकर्ता होनी चाहिए। तो हम वो तैयारी के लिए कर रहे हैं कि हमारी क्या रणनीति होगी, हमारे लोकल मुद्दे क्या हैं। हमने जिला अध्यक्षों से भी बोला है कि जो आपके जिला स्पेसिफिक कुछ मुद्दा है उस पर भी हम लोग अब चर्चा कीजिए ताकि उस पर हम लोग एड्रेस कर सकें। वहाँ पर जाकर के उन मुद्दों पर चर्चा कर सकें। तो जहाँ कोई परेशानी है गरीबों की उनके लिए हम बात कर सकें। तो ये सारी कार्य योजना पर आज हम लोग तय करेंगे। दिन भर का मैराथन मीटिंग होगा। हो सकता है तो हम लोग कल भी इस मीटिंग को कर सकें। अगर आज पूरा नहीं होगा तो उसके बाद हम लोग आगे मतलब नीतीश कुमार को चौतरफा घेरेंगे आप लोग। निश्चित तौर पर एक नीतीश कुमार जी को ही घेरने की बात नहीं है। ये है कि हम अपनी योजनाओं पर कैसे अमल करें। हम जिनके लिए काम करने का जो बीड़ा उठाया है जो हमारी विचारधारा है उसको कैसे करें। उसमें नीतीश कुमार जी भी आते हैं तो उनको भी घेरेंगे। जो भी आएंगे उनको भी घेरेंगे। हमको किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है। हम अपनी बात कर रहे हैं। हम अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। पार्टी के जो असूल है जिन विचारों पर पार्टी का गठन हुआ उसकी रणनीति पर हम लोग काम कर रहे हैं। गरीब संपर्क यात्रा का अगला चरण दूसरी तरफ जो है एनडीए कमजोर गठबंधन देखी जा रही है। कौन कौन पार्टी और आ रहे हैं साथ में चिराग वो मुकेश सहनी ये लोग भी आ रहे हैं क्या। देखिए हमारी अगर हम एनडीए के साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर हम तो चाहेंगे कि जितना मजबूत हो सके। लेकिन ये विषय हमारा नहीं है। ये विषय भारतीय जनता पार्टी का है। बेहतर होगा कि आप उनसे सवाल करें। हम आसान्वित हैं कि हम जितने लोग हम लोग साथ जुड़ेंगे उतना ही हम लोग मजबूत होंगे और उतना ही हम लोगों के बीच में जा करके जिन मुद्दों के लिए हम लड़ाई लड़ी उन मुद्दों के साथ करेंगे। लेकिन अभी बहुत ही प्रारंभिक तौर पर अभी हम उस स्थिति में नहीं है कि हम कह सकते हैं मेरे साथ कौन जुड़ेंगे। हम अपनी बात से करने के लिए हम अपनी बात करते हैं कि हमने समर्थन दिया है।
हम उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। आने वाला समय में सीटों पर भी चर्चा होगी, आने वाला समय में रणनीति पर भी चर्चा होगी और कौन कौन दल जुड़ेंगे वो सब सामने आ जाएंगे। सब मिल करके फिर हम लोग एक ज्वाइंट कैंपेन भी करेंगे। नीतीश कुमार जी को कभी खराब नहीं बोले। हम तो आज भी कहते हैं कि नीतीश कुमार जी के प्रति मेरी सहानुभूति है, लेकिन नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द जो लोग घेर चुके हैं उनको चाहते ही नहीं कि वो बढ़ें, वो चाहते ही नहीं कि राज्य का विकास हो। और नीतीश कुमार जी को इस तरह से प्रेशर में डाले हुए हैं कि नीतीश कुमार जी का बॉडी लैंग्वेज हाव भाव चेंज हो गया है। नीतीश कुमार जी ऐसे शब्दों का प्रयोग करने लगे हैं जो उनसे हम लोग अपेक्षा नहीं करते हैं। जब नीतीश कुमार जी एनडीए में थे तो हम लोग भी एनडीए में उनके साथ थे और हम लोग शुरू से इस पक्षधर में रहे हैं। लेकिन जब महागठबंधन में आया, महागठबंधन में आने के बाद हम लोग बात किया उनसे कि ये गठबंधन आपके लिए सही नहीं है, आपको सूट नहीं करता है, जिन विचारों को लेकर आप लड़ते हैं। लेकिन वो कहे कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम लोग सब मिल के चलेंगे और हम अपने हिसाब से काम करेंगे, किसी गठबंधन पर हम पर हावी नहीं होगा। हम लोग इसलिए उनके साथ बोलिए। लेकिन जब देख रहे हैं कि जो अत्याचार गरीबों पर होने लगा, जो जिस तरह से पुलिस का दमनकारी नीति हुआ, जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी हावी हो गया, समय समय पर हम लोग जा करके मिल करके हमारे जितने माननीय विधायक हैं सब लोग मिल करके उनको बताने लगे। लेकिन हम देखें कि अभी उन पर कोई असर नहीं हो रहा। हमसे बड़ी अच्छी बातें होती थी, सब बात पर सहमत होते थे। लेकिन यही बात जब हम लोग आगे निकल गए, यात्रा निकालने लगे, हमारी पार्टी का बढ़ने लगा, हमारे कार्यकर्ता बढ़ने लगे, गरीबों का सपोर्ट मिलने लगा, सड़कों पर सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग आने लगे, तो उनके आसपास के लोगों को लगा कि पार्टी आगे बढ़ जाएगी। इसलिए नीतीश कुमार जी को इधर से उधर बातें होने लगी, फिजूल की बातें, जो बातें का कोई तर्क नहीं है, तर्कहीन बातें कर करके हम लोग के पास एक जाल फेंका गया, महाजाल। हमारी पार्टी में मर्ज कर जाओ, मर्ज कर जाने के बाद हम लोग एक हो जाएंगे, हम गरीबों का कल्याण कर देंगे। हम कहेंगे हम अकेले रह के भी तो ही काम कर रहे हैं, हम आपके साथ अकेले रह करके ज़्यादा हम कारगर साबित होंगे। हम तो आपको मानते हैं, हम तो वो मानते हैं कि जंगल राज से आपने इस राज्य को बाहर निकाला है। हम उस नीतीश कुमार को जानते हैं, उस नीतीश कुमार जी को समर्थन किया। लेकिन पुनः जंगल राज के दावों के साथ मिल जाइएगा, उनके नेताओं के साथ मिल जाइएगा, उनके राज्य के साथ मिल जाइएगा, तो हम लोग तो हर स्तर पर उनको माना करने की कोशिश की है। लेकिन नहीं मानने पर और इस तरह से जो हम लोग को प्रस्ताव आया तो हम उससे अलग हो गए। और अलग होने के बाद हम जाके वार्ता हमारी हुई और वहाँ पर वार्ता हुई माननीय गृह मंत्री जी के साथ, और उन्होंने हम लोग को बताया कि हम आपके साथ हैं, आपकी लड़ाई के साथ हैं और आपके साथ हम चलने के लिए तैयार हैं। तो हमने सहज कहा ठीक है, हम आपके यहाँ, जब आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई एक है और हम लोग शुरू से इस विचारधारा में हैं, तो हम लोग साथ बोलिए। बाकी आने वाला समय में पता चलेगा कौन गठबंधन होगा, कितने सीटों पर लड़ेगा, अभी ये सब कोई बात नहीं। सर, आपने कहा था कि बेकार की बातें हैं। अगर आप किसी घर में गए हैं और मान लीजिए कि हम चप्पल खोल के चल गए हैं, कहीं पूजा है, सब चीज़ है, तो हमारा अच्छा है कि हम कहीं पर जूते पहन के नहीं गए, खोल दिए, तो इससे दलित विरोधी कहाँ हो गया। कोई हमेशा तो नहीं कहते कि आप चप्पल खोल दीजिए, हम तो पहने हुए थे। लेकिन इसको आप लोग कोई मुद्दा नहीं मिला है तो मुद्दा बना दीजिए। लेकिन ये मुद्दा क्यों नहीं उठाते हैं कि तेजस्वी यादव को मंत्री बन करके पैर छुए? कभी आप लोगों ने बोला है, क्वेश्चन किया है? आप बताइए कि उम्र में कौन बड़ा है? तेजस्वी यादव बड़े हैं कि माननीय मंत्री जी बड़े हैं? वो भी कैबिनेट मंत्री, ये भी कैबिनेट मंत्री। ऐसी क्या बात है कि तेजस्वी यादव के पैर छू रहे हैं? ये मनोदशा तो वहाँ पर है, उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया। आप अगर कोई व्यक्ति किसी के साफ सुथरा घर में, आपके भी घर में साफ सुथरा रखते हैं, तो आप भी अपेक्षा करते हैं कि मेरे कहीं को आए तो जूता पहन के ना, चप्पल जूता खोल के मेरे घर में अंदर है। आप करते हैं कि नहीं? ये तो संस्कार है, ये तो स्वच्छता का परिचायक है। और इसको आप उस लेवल में ले जाइएगा। ये तो देखिए कि जीताराम मांझी अमित शाह के बगल वाली चेयर पर बैठे थे कि नहीं बैठे थे? अगर ऐसा होता था पैर के सामने बैठाए रहते। अगर आप लोग ऐसा लगता है कि फिजूल की बातें पर क्या जवाब हम दें, हमको समझ भी नहीं आता। इस मानसिकता, इस मनोदशा में लोग हैं तो दलितों के प्रति कितना सम्मान है हम समझ रहे हैं। एक दलित अगर हट गया तो उसको तुरंत रिप्लेस करो। कितना हड़बड़ाए हुए लोग हैं, कितना हड़बड़ाए हुए लोग हैं। तो बाकी और 2 मंत्री राजद से रिजाइन किए, कांग्रेस को बनाना है, उसको आप समय पर समय ले रहे हैं। राहुल गांधी जी को कहना पड़ रहा है कि सब मंत्रिमंडल का गठन कीजिएगा। और एक दलित, एक मांझी, जीतनराम मांझी जी का बेटा संतोष मांझी अलग हटा तो उसको 1 सेकंड देरी नहीं है। राज्यपाल महोदय नहीं थे, खोजा जा रहा था कब आए, कब शपथ दिला दे। उसके बाद आप क्या समाज शो कर रहे हैं? जो हमारे धरोहर है समाज के, उनके बेटे को आप शामिल करा रहे हैं। वो पॉलिटिकल आदमी है क्या? धरोहर के बाल बच्चे को, अच्छी को, उसको राजनीति के रूप में पेश करना चाहिए। ये सब मनोदशा आप देख लीजिए किस तरह का मनोदशा है। डरे हुए लोग हैं, सहमे हुए लोग हैं। जिस तरह से वो मीटिंग किए, फिर मीटिंग में कैसे कैसे बातें निकल के आई, ये सब कोई बात नहीं है। हम लोग मजबूती। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।